काश मेरे पास एक कार होती। काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। काश मैं अमीर होता। काश मेरे पास एक बंगला होता। काश मेरे पास एक हवाई जहाज़ होता, मेरा ख़ुद का जेट होता। जब हम इस टाइप से सेंटेंस बनाते हैं ना, काश कोई चीज़, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, काश मैं राष्ट्रपति होता। जब ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, काश मैं पक्षी होता, तो हवा में उड़ जाता। हेलो फ्रेंड्स, जब हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं काश से, वहाँ पर हम वुड दैट का यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ आपके पास है, आपने कहा काश मेरे पास पैसे होते, काश के साथ पास चीज़ आ गई, तो वहाँ पर हम हेड लगाते हैं। वुड दैट आगे सेंटेंस में हेड लगाएंगे। मैंने कहा काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, तो वुड दैट आई हैव लॉट्स ऑफ मनी। काश मेरे बहुत सारे दोस्त होते, वुड दैट आई हैड अ मेनी फ्रेंड। काश मेरे पास एक कार होती, वुड दैट आई हैड अ कार। काश मेरे पास बंगला होता, वुड दैट आई हैड बंगला। और क्या होता आपके पास? काश मेरे पास ख़जाना होता, ख़जाना, बहुत सारा ख़जाना होता, तो वुड दैट आई हैड ट्रेजर, आई हैड ट्रेजर। काश मेरे पास एक नई गाड़ी होती, वुड दैट आई हैड अ न्यू बाइक। इसी तरह से जब अगर आप किसी की जगह की बात करते हैं, अगर आप एक कल्पना करते हो, एक क्या आप काश किसी की जगह होते। मैंने कहा काश मैं एक पक्षी होता, तो आकाश में उड़ जाता। काश मैं एक पक्षी होता, वुड दैट आई वर अ बर्ड्स। काश मैं वैज्ञानिक होता, वुड दैट आई वर साइंटिस्ट। यहाँ पर आई के साथ हमेशा वर का यूज़ करेंगे। कल्पना कर रहे हैं हम। मैंने कहा काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, वुड दैट आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। काश मैं सीएम होता, वुड दैट आई वर अ सीएम। काश मैं आपकी जगह होता, वुड दैट आई वर यू। आप जब किसी की जगह होते हो, वहाँ पर हम वर का यूज़ करते हैं। कार वर्ब लगाते हैं जब कोई काम करते। जब हम कहते हैं ना काश आप आ जाते, काश मैं चला जाता, काश मैं कर लेता, काश मैं पास हो जाता, काश आप मुझसे पूछ लेते, काश मैं आपको पहले ही बता देता। जब इस टाइप की जब सेंटेंसेस आते हैं, तो वहाँ पे हम वुड दैट के साथ जब अगला सेंटेंस बनाते हैं, तो वहाँ पे वुडी का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने कहा काश आप आ जाते, कहते हैं ना शादी में यार मैं गया था, बड़ा अच्छे खाने थे वहाँ पर, काश आप भी आ जाते, आप भी खा लेते, तो वुड दैट यू वुड कम। मैंने कहा मुझे इंग्लिश आती है, मुझे तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, मैं तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ ना, काश आप भी इंग्लिश में बात करते हैं, वुड दैट यू वुड टॉक इन इंग्लिश। काश आप उससे एक बार मिल लेते, वुड दैट यू वुड मीट हिम। काश आप मुझे पहले बता देते, वुड दैट यू वुड टेल मी दिस बिफोर। काश आप मुझसे पूछ लेते, वुड दैट यू वुड आस्क मी। काश आप वहाँ चले जाते, वुड दैट यू वुड गो। काश आप समय पर आ जाते, वुड दैट यू वुड कम ऑन टाइम। काश आप ये पहले ही कर लेते, वुड दैट यू वुड डन दिस बिफोर। देखिए एक बार और हम समझते, जो जब हम काश का यूज़ करते किसी भी हिंदी सेंटेंस में, जब काश आ जाता है और आपके पास कोई चीज़ होती है, आप कल्पना करते हो कि काश मेरे पास पैसे होते, काश मेरे पास कंप्यूटर होता, काश मेरे पास लैपटॉप होता, काश मेरे पास एक घर होता, काश मेरे पास बंगला होता, वहाँ पर हम वुड दैट के साथ अगले सेंटेंस में हेड का यूज़ करते हैं। कोई चीज़ आपके पास होती, जैसे आपने काश मेरे पास पैसे होते, वुड दैट आई हैड मनी। काश मेरे पास कंप्यूटर होता, वुड दैट आई हैड अ कंप्यूटर। वो काश मेरे एक घर होता, वुड दैट आई हैड हाउस। अगर आप किसी कल्पना करते हो, अगर आप किसी की जगह होते, किसी की जगह होते, आप नहीं हो लेकिन किसी की जगह होते आपने कहा काश मैं पक्षी होता, वुड दैट आई वुड। यहाँ पर हम किसी की जगह, जब हम आप किसी की जगह होते, वहाँ पर वुड दैट के बाद अगले सेंटेंस बनाते हैं, तो वहाँ पर हम वर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? वर। मैंने कहा काश मैं मुख्यमंत्री होता, वुड दैट आई वुड अ सीएम। काश मैं प्रधानमंत्री होता, वुड दैट आई वर प्राइम मिनिस्टर। काश मैं कलेक्टर होता, वुड दैट आई वर अ कलेक्टर। काश मैं पक्षी होता, पक्षी की जगह होते मतलब, तो वुड दैट आई वर अ बर्ड्स। अगर मैं कहता हूँ काश आप आ जाते, काश आप चले जाते, काश आप बोल देते, काश आप बता देते, यहाँ पर हम वुड दैट के साथ अगले सेंटेंस में वुड का ही यूज़ करते हैं। जैसे अब मैंने कहा काश आप मुझे बता देते, वुड दैट यू वुड टेल मी। काश आप आ जाते, वुड दैट यू वुड कम। काश आप पूछ लेते, वुड दैट यू वुड आस्क। काश आप लिख लेते, वुड दैट यू वुड राइट।
काश आप वहाँ थोड़ी देर रुकते, वुड दैट यू वुड स्टे देयर फॉर अ व्हाइल, काश आप उसका इंतज़ार कर लेते, वुड दैट यू वुड वेट फॉर हिम। ठीक है, इसी तरह के आप सेंटेंस बनाइए और उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, यू हैव टू मेक अ प्रैक्टिस एवरी डे। Without practice, you cannot become a good person. You cannot become a good speaker of English language. Try to speak yourself. Try to make practice every day. And whenever you meet your friend, you have to talk to in English language. Because if you practice every day, your knowledge would increase and you would become a good speaker of English language. Thank you very much. Keep watching my channel. I will continue to make video for you. Thank you very much.